Hello students, how are you all? So I think this will be the last lecture of chapter number 15 of class 9 science, that is improvement in food resources. What we have learnt in the improvement food resources, let us quickly revise that we have learned that why food resources needs to be improvement. कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो सबको खाना खिलाने के लिए फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा. क्यों इम्प्रूव करना पड़ेगा? बिकॉज इंडिया इज ऑलरेडी कल्टिवेटेड ऑल ऑफ दी लैंड्स दैट वर देयर इन इंडिया. इंडिया में जितनी भी जगह है हमने पहले से ही कल्टिवेट की है, मतलब पहले से एग्रीकल्चर वहाँ पे चल रहा है. उसमें से जो फूड प्रोड्यूस होता है दैट इज़ नॉट इनफ फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. तो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, कोई दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है. तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं. उससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास लैंड है उसमें जितना क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. दैट इज इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज. अनदर रिसोर्सेज फॉर द फूड इज एनिमल हस्बेंड्री, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था. देयर वर फ्यू रिवोल्यूशंस जिसके नाम हमने पढ़े थे. व्हाइट रेवोल्यूशन फॉर द मिल्क, ब्लू रेवोल्यूशन फॉर द फिशरीज, ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर द क्रॉप्स. तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के रिवोल्यूशन. सिल्वर रेवोल्यूशन था फॉर द एग्स, पोल्ट्री फार्मिंग. तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के रिवोल्यूशंस देखे थे. आफ्टर दैट द मेन चैप्टर स्टार्ट्स. मेन चैप्टर ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. तो ये 3 पार्ट था. क्रॉप वेराइटी को इंप्रूव करना है, क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है और क्रॉप स्टोरेज जो है ना प्रोटेक्शन करना है. सो इन द लास्ट लेक्चर हमने ये प्रोटेक्शन वाला थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था. तो यहाँ पे अगर हम प्रोटेक्शन देखें तो हमने किससे प्रोटेक्ट करना था? वीड्स है, बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी, पूरा टेबल मैंने लिखवाया था. मैंने आपको बोला भी था कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स का आप एग्जाम्पल एक छोटा सा टेबल बना सकते हो. अगर आपने टेबल बनाया नहीं है देन देयर इज नो प्रॉब्लम. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको पता चल जाएगा. सो इन द क्रॉप प्रोटेक्शन there are many methods. How can we protect the crop? तो crop को protect करना है then we have mechanical control, biological control and chemical control. तो generally हमारे पास 3 methods है how we can protect the crop. We can control the insects, weeds, etc. things by the mechanical control, biological control and chemical control. जैसे नाम सजेस्ट करते हैं वैसे ही याद रखना. एक केमिकल कंट्रोल है, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है और मैकेनिकल यानी फिजिकली कंट्रोल करते हैं. मैकेनिकल कंट्रोल यानी हम खुद से कंट्रोल करते हैं. क्लियर? सो द फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट वन इज मैकेनिकल कंट्रोल. मैकेनिकल कंट्रोल इज अपरूटिंग. अपरूटिंग यानी अगर कोई वीड्स आता है ना तो अपरूटिंग यानी क्या होता है? हम हाथ से खुद से, ये हम हमारे फार्म में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, हमारा ही खेत है, तो हमने कहीं पे देखा कि यहाँ पे घास वास आ गई, एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स आ गए, वीड्स आ गए, तो हम उसको हाथ से ही निकाल देते हैं. तो एक बार उसको रूट से ही निकाल लिया, दैट इज अपरूटिंग. तो रूट से ही बाहर निकाल दिया तो वीड्स आके ग्रो नहीं कर पाएंगे एंड दैट विल नॉट हार्म आवर क्रॉप. द सेकेंड वन इज हैंड होइंग. सिमिलरली वही भी हम हाथ से, लेकिन कोई टूल से. हो आपने देखा होगा ना, लास्ट ईयर होई करके एक चीज आती है, एक टूल है फॉर द एग्रीकल्चर. तो होई का यूज करके हम उसे वीड्स को निकाल सकते हैं. एंड द थर्ड वन इज प्लगिंग. प्लगिंग क्या कर सकते हैं कि जब हम प्लग करते हैं तो सॉइल टर्न आउट करते हैं, तो ड्यूरिंग द प्लगिंग सारे वीड्स बाहर निकल आ जाएंगे. सो वीड्स को निकालने के लिए हम ये मैकेनिकल मेथड्स यूज कर सकते हैं. तो दैट इज प्लगिंग. प्लगिंग से हम इंसेक्ट्स को भी दिक्कत में ला सकते हैं कि भाई इंसेक्ट्स भी बाहर निकल आएंगे, धूप होगी, बेचारे वहीं के वहीं चल बसेंगे. क्लियर? तो दीज आर द 3 मेथड्स. व्हाट आर द 3 मेथड्स? द 3 मेथड्स आर अपरूटिंग, हैंड होइंग एंड प्लगिंग. तो प्लगिंग है, हैंड होइंग है एंड अपरूटिंग है. नाउ द बायोलॉजिकल कंट्रोल. व्हाट इज द बायोलॉजिकल कंट्रोल? ये तो था फिजिकल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल जो हम खुद से कर सकते हैं. नाउ दिस इज द बायोलॉजिकल कंट्रोल. बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल मींस यूज ऑफ इंसेक्ट्स. कि कोई इंसेक्ट्स को यूज करते हैं दूसरे वीड्स या इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए. क्लियर? सम ऑफ द इंसेक्ट्स, सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर फ्रेंडली फॉर द फार्मर्स. दे आर फ्रेंडली फॉर द फार्मर्स. और वो फ्रेंडली इंसेक्ट्स को हम यूज करेंगे वीड्स या दूसरे इंसेक्ट्स को रिमूव करने में. क्लियर? सो उसे यूज करेंगे. ध्यान से देखना, ये चीजें हमने जनरली बहुत सारी देखी हुई है और वही चीज हम यहां पे देख रहे हैं. दैट इज प्रिकली पियर कैक्टाई. तो इसमें आपको चीज याद रखनी है, कैक्टाई. कैक्टाई यानी होता है कैक्टस. कैक्टस थोर, गुजराती में कहते हैं थोर. कैक्टस
कैक्टस आपने बहुत जगह पे देखा होगा, कोई भी जगह पे आप अगर मतलब हाईवे पे जा रहे हो तो उसके साइड्स में बहुत सारे कैक्टस आपने देखे ही होंगे, ऑब्वियस है। घर पे भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अभी तो ग्रो करना स्टार्ट कर दे कैक्टस। तो जो कैक्टस की अगर हम बात करें बेटा, तो अभी अगर आप कैक्टस देखो तो बहुत सारे कैक्टस अगर हम सर्वे करते हैं तो कोई ना कोई कैक्टस में व्हाइट कलर की चीजें आ जाती है, व्हाइटिश आ जाते हैं। उसके जो कांटे होते हैं ना, उसके सराउंडिंग्स में वहां पे व्हाइट कलर की थोड़ी बहुत चीजें आ जाती है, व्हाइट 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 पोर्शंस दिखते हैं ऑन द कैक्टस। कैक्टस होता है ना, कैक्टस के ऊपर आपको व्हाइट कलर की चीजें दिखती है, दैट इज प्रिकली पियर कैक्टाई, दैट इज प्रिकली पियर कैक्टाई। तो वो ये चीज है, वहां पे इंसेक्ट्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रिकली पियर्स। तो प्रिकली पियर्स कहां पे जनरली देखते हैं, कैक्टाई में, मतलब कैक्टस में देखते हैं। सो दैट इज प्रिकली पियर। और छोटे 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 बर्ड्स होते हैं, अभी उनको रिमूव करना है, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को रिमूव करना है, तो एक और बड़ा इंसेक्ट लाओ, कोचनियल। कोचनियल रेडिश कलर का छोटा सा, इतना मतलब बहुत छोटा नहीं, इतना छोटा होता है। जो प्रिकली पियर्स होते हैं बहुत 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 माइनर माइनर होते हैं। तो ये कोचनियल इतना सा एक रेडिश कलर का इंसेक्ट आता है, एकदम डार्क रेड, मजेंटा रेड, मरून कलर, तो वैसा ब्राउनिश कलर का एक इंसेक्ट आता है कोचनियल। तो कोचनियल क्या करता है, तो कोचनियल है वो सारे इंसेक्ट्स को खत्म कर देगा। तो अगर कैक्टस में ऐसा हुआ है तो आप अगर कोचनियल्स को वहां पे प्रोडक्शन कर सकते हो या तो फिर कोचनियल्स रिलीज करते हो, तो पूरा कैक्टस के ऊपर का जितना भी प्रिकली पियर्स होंगे उन सबको खत्म कर देगा। दिस वाज द प्रिकली पियर्स। प्रिकली पियर्स कैसे, व्हाइटिश कलर का, आपको व्हाइट कलर दिखेगा ऑन द कैक्टस। और ये कोचनियल कैसा होता है, कैक्टस के अराउंड ही देखने को मिलता है, क्योंकि प्रिकली पियर्स उनका फेवरेट फूड होते हैं। तो रेडिश कलर के इंसेक्ट्स होते हैं कोचनियल। नाउ एक्वेटिक वीड्स। एक्वेटिक वीड्स जनरली गुजराती में अगर इसे हम कहा जाए, एक्वेटिक वीड्स को बोले तो प्लांट्स जो रिवर्स लेक्स में ग्रो होते हैं, वेल, वेल बोलते हैं, वेल, क्लियर, गांडी वेल या तो फिर कोई दूसरा वेल का नाम तो कुछ था, लेकिन एक्वेटिक वीड्स तो जनरली वीड्स ऐसे हैं, वीड्स आर दी अनवांटेड बट दैट आर ग्रोन इन दी रिवर्स एंड लेक्स। तो उसमें ग्रास क्रैप, ये ग्रास क्रैप है ना, ग्रास क्रैप इज अ नेम ऑफ ए फिश। ये सिल्वरिश कलर की फिश होती है, वैसे ज्यादातर फिश के कलर सिल्वर ही होते हैं, लेकिन ग्रास क्रैप अगर हम देखें ना, तो ग्रास क्रैप एक फिश का नाम है जो स्पेशली एक्वेटिक वीड्स को खाते हैं। तो कोई वहां पे छोटा सा लेक है, तालाब है या रिवर है जहां पे बहुत ज्यादा एक्वेटिक वीड्स है, तो आप वहां पे क्या रिलीज कर सकते हो या तो फिर ग्रो करवा सकते हो, ग्रास क्रैप। तो फिश क्या करेगी, पूरे जो एक्वेटिक वीड्स है उसको साफ कर देगी, क्या कर देगी, साफ कर देगी। नाउ एफाइड्स एंड मॉस्किटोज। एफाइड्स येलो कलर के इंसेक्ट्स होते हैं, येलोइश कलर के इंसेक्ट्स होते हैं। कौन से बेटा, येलो कलर के। ये मॉस्क नहीं है, मॉस्किटोज है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, जगह नहीं थी तो ये मॉस्किटोज है। एफाइड्स एंड मॉस्किटोज, तो येलोइश कलर के इंसेक्ट्स होते हैं एफाइड्स, ये मॉस्किटोज है। मॉस्किटोज तो पता है खून चूसते रहते हैं, दैट इज मॉस्किटोज। नाउ उनको खत्म करना है, एफाइड्स एंड मॉस्किटोज को खत्म करना है, देन वी नीड लेडी बर्ड्स एंड दी ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज यानी टिड्डा, बड़ा सा होता है ना, इतना बड़ा होता है, जो जनरली लाइट के अराउंड रेनी सीजन में देखने को मिलता है, तो वो ड्रैगन फ्लाई होता है, क्लियर। लेडी बर्ड, लेडी बर्ड छोटा सा इंसेक्ट होता है, छोटा सा होता है, लेकिन उसका कलर रेड होता है, रेड कलर का होगा, रेड कलर का इंसेक्ट होता है, उसके ऊपर ब्लैक या व्हाइट डॉट्स होते हैं। लेडी बर्ड सबने देखा होगा कि लेडी बर्ड्स होता है, छोटा सा इंसेक्ट होता है जिसके ऊपर ब्लैक या तो फिर व्हाइट डॉट्स होते हैं, क्लियर। तो एक छोटा सा ये सर्कुलर टाइप का एक इंसेक्ट होता है, लेडी बर्ड कहते हैं जिसे, क्लियर। तो लेडी बर्ड भी बहुत ही मतलब देखने में अच्छा लगता है, लेडी बर्ड। और ड्रैगन फ्लाइज, तो ड्रैगन फ्लाइज तो क्या होता है, टिड्डे, तो दैट इज ड्रैगन फ्लाइज। तो ड्रैगन फ्लाइज चार वो उसकी विंग्स होती है और कॉन्स्टेंटली घुमाते रहते हैं और उनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, दैट इज ड्रैगन फ्लाइज। तो लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज को अगर हम यूज करेंगे ना, तो एफाइड्स एंड मॉस्किटोज को खत्म कर देंगे, एफाइड्स एंड मॉस्किटोज को खत्म कर देंगे, क्योंकि वो उनका फूड्स है। तो लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज का यूज किया जा सकता है एफाइड्स एंड मॉस्किटोज को खत्म करने के लिए। सो देयर, एक तो देखो यहाँ पे कोचनियल, कोचनियल का भी मैंने आपको बता दिया कि भाई कौन से कलर का होता है, वो रेड कलर का होता है, डार्क रेड। कौन सा रेड बेटा, डार्क रेड कलर की चीज होती है। ग्रास क्रैप तो एक फिश का ही नाम है। लेडी बर्ड का कलर कौन सा होता है, रेड कलर का होता है। कलर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो क्या होगा अगर उससे आपको नाम याद आ जाए तो शायद, इसलिए मैं, वरना ना कलर्स को याद रखने की कोई जरूरत नहीं। ड्रैगन फ्लाइज यानी 4 विंग्स होते हैं उसके,
क्लियर? जनरली 4 विंग्स होते हैं, एक ही साथ दिखते नहीं है, 4 अलग अलग, दोनों तरफ एक एक ऐसा ही दिखता है, लेकिन अगर वो कभी रुका हुआ है तो हमें पता चलेगा कि हाँ लेडी बर्ड है, सॉरी ड्रैगन फ्लाइज है, तो उसके 4 विंग्स जनरली देखने को मिलते हैं। नाउ केमिकल कंट्रोल, ये सारा था बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब हम यूज कर रहे थे इंसेक्ट्स को, तो इंसेक्ट्स का यूज करके हम कोई ना कोई वीड्स को या फिर दूसरे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, देन दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। नाउ वी हैव केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल यानी दवाई यूज करते हैं हम, कोई ना कोई दवा यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ब्ला 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 ब्ला। नाउ द फर्स्ट वन इज इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स यानी इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए जो दवाई यूज होती है, दैट इज इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए जो दवाइयां यूज होती है उसे कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स। देखो केमिकल कंट्रोल में बहुत सारे अंदर सब पार्ट्स है, दैट देयर आर इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, नेमाटिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स। नेमाटिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। क्लियर? लेकिन अगर हम इंसेक्टिसाइड्स में देखें तो और 2 टाइप है। इंसेक्टिसाइड्स 2 तरीके के होते हैं, इंसेक्ट्स को खत्म 2 तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज ओविसाइड्स एंड सेकंड इज लार्विसाइड्स। ओविसाइड्स एंड लार्विसाइड्स, ओविसाइड्स, ओवेरीज, एग्स, ओवम्स, आपने ऐसा वर्ड सुना होगा, ओवी, ओवम्स, एग्स। एग्स जनरली जो फीमेल प्लांट या फीमेल एनिमल या इंसेक्ट्स रिलीज करता है, ओवम्स, जिससे जाइगोट बनता है, याद आया? पोलन ग्रेन्स, जाइगोट बनता है, ओवम्स होते हैं, सो दैट इज ओविसाइड्स। डायरेक्टली इंसेक्ट्स के एग्स को ही खत्म कर देता है। ये जो एग्स बनते हैं ना, उस एग्स को ही खत्म कर देता है। ये जो इंसेक्टिसाइड्स है, कौन सी टाइप का? ओविसाइड्स। ओविसाइड्स एक टाइप है इंसेक्टिसाइड्स का। ओविसाइड इज ए टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स जो डायरेक्टली एग्स ऑफ द इंसेक्ट्स को खत्म कर सकता है। क्लियर? एंड लार्विसाइड्स, लार्विसाइड्स यानी लार्वास, बटरफ्लाइज। आपने देखा होगा वो सिल्क मोथ वाला, उसमें लार्वास आते थे, तो जिसमें से बटरफ्लाइज बनते हैं, पहले वो डार्क कलर का ककून, ककून से पहले लार्वास, तो लार्विसाइड्स होता है। क्लियर? तो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो एग्स को ही खत्म करते हैं, दूसरे होते हैं लार्वास को खत्म करते हैं, दैट इज लार्विसाइड्स। अगर लार्वे को खत्म अगर हमने कर दिया तो वो बड़ा नहीं हो पाएगा। वैसे लार्वास ऑल्सो प्लांट को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं, इसीलिए अगर लार्विसाइड्स बने, लार्वास बने ही नहीं है, तो उससे अच्छा है कि ओविसाइड्स ही आप यूज करो, जो ताकि एग्स ही खत्म हो जाए। एग्स खत्म होंगे तो एग्स में से लार्वा बनेगा, उसमें से ककून, ककून में से बड़े इंसेक्ट्स बनेंगे, तो डेवलपमेंट नहीं करना है। अगर लार्वास बन गए तो लार्विसाइड्स यूज करेंगे। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स? आर क्लोरोपाइरिफोस। तो पहला क्या है, नाम यहां पे याद रखना है, क्लोरोपाइरिफोस। क्लोरोपाइरिफोस मतलब ये दवाई का नाम कहां से आता है, इसमें कौन सा केमिकल है, जैसे क्लोरीन है, पायरोस की पोजीशन होती है, तो मतलब वो केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल कंपोजिशंस के अकॉर्डिंगली ये दवाई के नाम होते हैं। मेलाथियोन, 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 so that is melathion and chloropyrifos. Chloropyrifos and melathons are the examples of the insecticides. तो insecticides में आपको याद रखना है, there are 2 types of insecticides, one is ovicides and larvicides. Ovicides directly kills the eggs of the insects and larvicides kills the larva. Now there are 2 examples, chloropyrifos and melathion. Now second is herbicides. Herbicides यानी weedicides ही आप कह सकते हो, weeds के लिए जो यूज होता है ना, that is herbicides. किसके लिए यूज होता है? वीड्स को किल करने के लिए। उसके एग्जांपल्स एट्राजीन एंड आइसोप्रोट्रम। क्या होता है? आइसोप्रोट्रम, आइसोप्रोट्रन, आइसोप्रोट्रन एंड एट्राजीन। एट्राजीन एंड आइसोप्रोट्रन, ATRAZINE, एट्राजीन एंड आइसोप्रोट्रन, ISOPROTURON, आइसोप्रोट्रन। तो वहां पे अगर हम देखें तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स। वीड्स आप डायरेक्टली कह सकते हो। फंगाई को रिमूव करने के लिए हमारे पास है फंगिसाइड्स। फंगाई को रिमूव करने के लिए हमारे पास है फंगिसाइड्स। एग्जांपल्स मैंकोजेब एंड कैप्टन। मैंकोजेब एंड कैप्टन आर द एग्जांपल्स ऑफ फंगिसाइड्स। थोड़े नाम आसान है ऊपर वाले के हिसाब से अगर हम देखें तो मैंकोजेब एंड कैप्टन, कैप्टन, मैंकोजेब एंड कैप्टन। तो ये मैंगो के हिसाब से मैंगोजेब एंड कैप्टन याद रखो, मैंगो नहीं है मैंको है, लेकिन हम याद रख सकते हैं। एंड कैप्टन, दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ फंगिसाइड्स। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स बोलो या वीडिसाइड्स बोलो, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फंगिसाइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नेमाटोसाइड्स। तो वहां पे
आपको इसमें से एग्जांपल्स देने पड़ेंगे. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फंगिसाइड्स? मैंको, ज़ेब एंड कैप्टन. क्लियर? नाउ नेमाटिसाइड्स, नेमाटोड्स, नेमाटोडाज. आपको एक पूरा ग्रुप है, हम 7th चैप्टर में देखेंगे. तो नेमाटोड्स, 7th चैप्टर ओपन करोगे 9th का ही, तो उसमें हमें नेमाटोडाज आपको पता चल जाएंगे. तो नेमाटोड्स आर द टाइप्स ऑफ द इंसेक्ट्स, दैट इज अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, उसे नेमाटोड्स कहते हैं. उनको किल करने के लिए नेमाटिसाइड्स है मिथाइल ब्रोमाइड. इसे क्या पढ़ेंगे बेटा? मिथाइल, पहले तो यहां तक का मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड. तो यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन होता है, मिथाइल होता है. मिथाइल यानी कार्बन का एक कंपाउंड होता है. 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे क्या होता है मिथाइल ब्रोमाइड. तो वहां पे हम पढ़ेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं मिथाइल, और एक होता है ब्रोमाइड, ब्रोमीन से लगता है ब्रोमाइड. तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, उसका फॉर्मूला अगर आपको लिखना है CH3Br, CH3Br इज द फॉर्मूला. कार्बन, 3 हाइड्रोजन एंड 1 ब्रोमीन, methyl bromide, that is the formula of methyl bromide. And aldecarb, aldecarb are the examples of the nematicides. Methyl bromide and aldecarb are the examples of nematicides. Rodenticides, rodenticides यानी जो जमीन में छेद करते हैं उसे कहते हैं क्या कहते हैं हम? रोडेंट्स, रोडेंट्स कहते हैं. तो उसको जो मारने की दवाई है उसे क्या कहेंगे बेटा? उसे कहेंगे रोडेंटिसाइड्स. जनरली चूहे, माउस, रैट बड़े होते हैं. जनरली खेत में अगर हम देखें तो उनकी साइज थोड़ी ज्यादा होती है. तो स्पेशली तो रोडेंटिसाइड्स को करने के लिए हमारे पास है वार्फरिन एंड ब्रोमेडिलोन. यहाँ पे लास्ट में LONE है. क्लियर? C नहीं है, दैट इज E. ब्रोमेडिलोन, ब्रोमेडिलोन एंड वार्फरिन. तो ये 2 दवाई है जो रोडेंटिसाइड्स, रोडेंट्स को खत्म करने के लिए यूज की जा सकती है. तो इसको 2 बार, 5 बार, 50 बार इसको लिख दो तो आपको नाम याद रहेंगे, वरना नाम याद नहीं रहेंगे. तो छोटी छोटी चीजें हमने यहाँ पे आपको डिटेल में इसीलिए बताया ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे तो नाम याद रहेगा. क्लियर? अगर किसी इंसान का फेस देखा होता है तो उसका नाम याद रखने में थोड़ी आसानी होती है. जानते ही नहीं है, कुछ नहीं, आज आपको बोल दिया कि हाँ जॉन मेलविथ याद रखो, तो नहीं रहेगा. लेकिन अगर आज हमने कोई देखा हुआ इंसान है तो पता रहेगा हाँ दैट वाज जॉन मेलविथ. तो सिर्फ नाम याद नहीं रहते, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन अगर इसके साथ याद रखोगे तो आपको वो नाम भी याद रह जाएंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज स्टोरेज, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द स्टोरेज ग्रेन. स्टोरेज तो कर लेते हैं, हिलोज विलोज, वो तो बहुत सिंपल है, लास्ट ईयर में पढ़ा था. इस साल भी अपने हिसाब से आपको स्टोरेज अपने हिसाब से पढ़ना है. कहाँ पे गोडाउन कर सकते हैं, अंडरग्राउंड स्टोरेज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप्स आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज, हिलोज विलोज कर सकते हो. बट स्टोर करने के बाद प्रोटेक्शन इस साल का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोरेज तो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था. बट स्टोर कैसे करेंगे? स्टोर करेंगे तो उसका क्या प्रोटेक्शन करना पड़ेगा? तो पहले तो वो देखना है कि स्टोर करते हैं तो दिक्कत क्या आ जाती है. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द क्रॉप्स ड्यू टू स्टोरेज. तो जब भी उसके स्टोरेज में अगर हम देखें तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द क्रॉप? वेट लॉस होता है. क्या होता है बेटा? वेट लॉस होता है. कि भाई हमने चावल रखे, स्टोर किए हुए, तो जब रखे थे देयर वर 100 क्विंटल, जब निकाले तो 90 क्विंटल, तो 10 क्विंटल का हमें लॉस हुआ. तो वो कहां गया? तो वो हमें देखना है. वेट लॉस क्यों हुआ? उसमें मॉइस्चर कम हुआ. दूसरा, उसमें इंसेक्ट्स आए तो इंसेक्ट्स खा गए, या तो कोई तीसरा वहां पे कोई नीचे कोई चीज है वहां पे उसके साथ मिलने लगे. सो देयर इज ए वेट लॉस. तो वेट लॉस क्यों हो रहा है वो अफेक्ट वो हम देखेंगे. लेकिन अफेक्ट है उसका, वेट लॉस हो सकता है. पुअर सीड क्वालिटी, पुअर सीड क्वालिटी की, उसमें क्वालिटी डिग्रेड की जा सकती है कि अगर इंसेक्ट्स उसमें आएंगे तो उसकी क्वालिटी कम होगी. सीड्स होंगे, सीड्स के अंदर छेद कर देंगे, उसमें इंसेक्ट्स चले जाएंगे तो उसकी क्वालिटी कम होगी. सो दैट इज पुअर सीड क्वालिटी. दूसरा, पुअर सीड क्वालिटी अगर हमने क्रॉपिंग के टाइम पे यूज किया होगा तो भी आपका जो स्टोरेज करने पे टाइम पे जो ग्रेन्स है वो भी लो क्वालिटी के रहेंगे. तो वो एक देखना है. पुअर जर्मिनेशन रेट, पुअर जर्मिनेशन रेट. तो स्टोरेज के टाइम पे पुअर जर्मिनेशन रेट के सीड्स बिगड़ जाते हैं, स्टोरेज जो ग्रेन्स है वो बिगड़ जाते हैं, कोई भी स्टोरेज चीज़ है वो बिगड़ जाती है, उनका जर्मिनेशन रेट कम हो जाता है. व्हाट इज जर्मिनेशन? तो वापस याद करेंगे. पोलन ग्रेन्स, ओवम्स, मेल फीमेल, मेल प्लांट फीमेल प्लांट. मेल प्लांट्स में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स. इन फीमेल देयर इज ओवम्स. वो दोनों मिक्स होकर एक जाइगोट बनाता है, दैट इज जर्मिनेशन की. मतलब फिर वहां से जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन, उसमें से जाइगोट में से बनते हैं सीड्स बनते हैं. तो जो सीड्स बनने का प्रोसेस है उसे जर्मिनेशन कहा जाता है.
क्लियर। तो यहाँ पे जर्मिनेशन हो रहा है तो पुअर जर्मिनेशन रेट है, यानी बहुत ही कम जर्मिनेशन होता है। क्लियर। तो सीड्स बनते हैं लेकिन बहुत कम सीड्स बनते हैं और बहुत ही टाइम कंज्यूम करते हैं सीड्स बनने में, तो उनका रेट होता है वो कम हो जाता है, दैट इज पुअर जर्मिनेशन रेट। एंड डिसकलरेशन ऑफ द ग्रेन्स, स्टोर किया, कलर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ऑनियंस है, व्हीट है तो उनके कलर के ऊपर डिपेंडेंट है, राइस है तो उसके भी कलर के ऊपर डिपेंडेंट है। सो ईच एंड एवरी ग्रेन हैज दिस सम स्पेसिफिक कलर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट कलर वी कैन से दैट हाँ ये गुड क्वालिटी का क्रॉप है। क्लियर। सो बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ दिस, चलो एक साल तक उसको स्टोर करके रखा, देन आफ्टर 1 year इट मे लूज इट्स कलर, ड्यूरिंग दैट स्पेन ऑफ 1 year इट मे लूज इट्स कलर। तो दिस आर द इफेक्ट्स सीन इन द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स। ये सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर ये चीजें हमें नहीं देखनी है तो क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं। तो ऐसे मेजर्स, कैसे मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स यूज कर सकते हैं कि भाई फ्लोर्स है, फ्लोर्स को क्या करना पड़ेगा बेटा, क्लीन करना पड़ेगा। फ्लोर्स को क्लीन करो, जहां पे भी रख रहे हो वहां पे गंदी चीज जगह पे लगाया तो ऑब्वियसली बिगड़ने वाला है। देखो इंसेक्ट्स नहीं है, मिट्टी विट्टी नहीं है, स्टोर कर रहे हो तो कहां पे कर रहे हो वो तो देखो। सोने से पहले नहीं देखते कहां सो रहे हो, खाने से पहले प्लेट साफ करके नहीं देखते कि हाँ अच्छी प्लेट्स है, अच्छे बाउल्स है। सो सिमिलरली अगर आप स्टोरेज कर रहे हो ग्रेन्स देन यू शुड क्लीन दिस फ्लोर्स। सिंपल मेजर्स है, ये तो बहुत ईजी टॉपिक है। फ्रीक्वेंट केमिकल फ्यूमिगेशन, तो फ्रीक्वेंट एंड फ्यूमिगेशन, केमिकल्स तो पता है डालते रहते हैं, तो फ्यूमिगेशन यानी स्प्रेड करना है, उसमें अप्लाई करते रहना है फ्रीक्वेंटली, यानी आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने जो दवाई डाली है उसका इफेक्ट कितने टाइम तक रहेगा। हम जो दवाई पीते हैं डॉक्टर लिखते हैं ना, हाँ सुबह एक शाम को एक, क्यों, क्योंकि जो हम दवाई पीने वाले हैं वो ऑलमोस्ट 12 आवर्स तक अच्छी तरीके से एक्टिव रहती है, तो इसीलिए डॉक्टर ने उसमें बीच में 12 आवर्स का स्पेन दिया। कुछ ऐसी दवाई होती है जो 8 घंटे तक चलती है, उसका इफेक्ट कहां तक चलता है, 8 घंटे तक, तो सुबह एक, दोपहर को एक, शाम को एक, सो टोटल 24 आवर्स। सो अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई दवाई डालते हो तो इंसेक्ट्स को, वीड्स को कितने टाइम तक रोके रखेंगे। सो अकॉर्डिंगली यू कैन फ्रीक्वेंटली केमिकल फ्यूमिगेट, उसमें स्प्रेड कर सकते हो फ्रीक्वेंटली, यानी टाइम टू टाइम रिपीटेटिव आप केमिकल फ्यूमिगेशन कर सकते हो, दवाई डाल सकते रहते हो, दवाई डालते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंट फ्यूमिगेशन। रिपीटेटिव दैट इज फ्रीक्वेंट। प्रॉपर एरेशन एंड वेंटिलेशन, एरेशन एंड वेंटिलेशन कि उसमें हवा चलती रहनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा सा, विंडोज ओपन थोड़ा सा रहना चाहिए, डिपेंडेंट अपॉन द टाइप्स ऑफ क्रॉप, कि अगर आपको ऑनियन है, गार्लिक है, दिस आर द, अगर हम देखें क्रॉप्स तो उसमें आपको स्टोरेज के टाइम पे प्रॉपर एरेशन होना चाहिए। व्हाई, बिकॉज अगर एक ऑनियन बिगड़ना स्टार्ट करता है तो पूरा बिगड़ जाता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसका प्रॉपर एरेशन होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। क्यों बिगड़ जाता है, क्योंकि उसमें हमें अच्छा प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर कंट्रोल करना है। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो ये बैलेंसिंग वाली बात है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो मॉइस्चर नहीं रहेगा क्योंकि सूख जाएगा ना, हाई टेम्परेचर, गर्मी ज़्यादा होगी तो पानी नहीं रहेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे भी ऑनियन नहीं रह सकते, ज़्यादा मॉइस्चर वाले टेम्परेचर में भी ऑनियन नहीं रह सकते। अगर मॉइस्चर होगा तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉइस्चर नहीं होगा, तो आपको बीच का एक रेंज होगा, उसी रेंज में आपको ये टेम्परेचर और मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, एंड दैट कैन बी डन विथ प्रॉपर एरेशन एंड ventilation, that can be done with proper aeration and ventilation. So these are the effects during the storage of grain and these are the preventive measures to stop these effects on the storage grains. तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा मैंने यहाँ पे डेटा निकाल के रखा है, as well as these points। इस चैप्टर के तो मैंने सारे नोट्स बोर्ड में ही करवाए, फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लिखना है उतना लिख लो बेटा। क्लियर, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा इंटेक्शन एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं है, अगर होंगे तो भी मैंने बोर्ड पे ही लिख के समझा दिया है। आप सिर्फ मेरे बोर्ड के नोट्स में से लिखोगे तो भी आपको सारे इंटेक्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। इवन दो आई विल सेंड द पीडीएफ ऑफ नोट्स एज वेल एज द सॉल्यूशंस ऑफ इंटेक्शन एक्सरसाइज। इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज नॉट रिसीव्ड और नॉट रिसीविंग द in-text questions and notes solution, then you can contact me on 9426203911 व्हाट्सएप नंबर, मैसेज करो, मैं आपको सारे लिंक्स जो भी आपको चाहिए मैं आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा, मैं खुद कर दूंगा। क्लियर, लेकिन व्हाट्सएप करना है, कॉल वॉल मैसेज वैसे दूसरा नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप करो तो मैं देख लूंगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।